गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ड्राफ्टिंग, पेपर पैटर्न और ड्रेपिंग के बारे में। ड्राफ्टिंग सबसे प्रिलिमिनरी मेथड होता है किसी भी पैटर्न मेकिंग का, पेपर पैटर्न मेकिंग का, और सबसे पहले इंडिविजुअल को जो सिखाया जाता है, बिगनर्स को, स्टूडेंट्स को, वो होता है ड्राफ्टिंग। उसके बाद मैंने आपको समझाया था ड्रेपिंग में क्या अंतर है। ड्रेपिंग एक त्रिआयामी विधि है जिसमें डिज़ाइनर्स काम करते हैं और अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए या डिज़ाइनिंग ड्रेसेस बनाते हैं। तीसरी विधि थी जो एक रेडीमेड गारमेंट्स बनाने की विधि होती है, जिसे बोलते हैं फ्लैट पैटर्न, जो बड़े बड़े उत्पादक अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ में, उत्पादन केंद्र में अपने फ्लैट पैटर्न्स को बेसिक आम औसत नापों के हिसाब से बना के रख देते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे डिज़ाइन आता है डिज़ाइनर हाउस से, वैसे वैसे वो उनको आगे प्रोडक्शन में ले आते हैं। पिछली क्लास अगर आपने अटेंड की हो तो आप उसमें मैंने फ्लैट पैटर्न के बारे में बहुत विस्तार से बताया था, ग्रेडिंग के बारे में बताया था। यहाँ जो आप पिक्चर देखेंगे उससे पता चलता है ये बेसिक पैटर्न्स को कपड़े के ऊपर रखा गया है और उससे एक नई चीज़ बनाई गई है जिसे बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर पैटर्न। अब कॉमर्शियल पेपर पैटर्न और बेसिक पैटर्न में क्या अंतर है? बेसिक पैटर्न मैंने आपको बताया था औसत नाप लेकर और अलग अलग साइजेस में बनाकर रख दिए जाते हैं, जैसे 18, 16, 20, 22, 24 ये होता है बच्चों के लिए। अगर जीन्स है तो होता है 28, 30, 32, 34, 36। अगर जेंट्स की शर्ट है तो होता है 28, 30, 32, 34, 36 ऐसे करके। और जैसे आपने नाम सुना होगा अक्सर एस, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, इन साइजेस के अनुसार बेसिक फ्लैट पैटर्न्स बना के फैक्ट्रीज़ में रख दिए जाते हैं। अब जैसे ही डिज़ाइनिंग जो डिपार्टमेंट होता है वो कोई नई ड्रेस डिज़ाइन करता है तो उस नई डिज़ाइन को बेसिक पैटर्न के द्वारा तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बेसिक पैटर्न्स में कॉलर, पफ स्लीव, फ्रंट ओपन, बैक ओपन, डार्ट्स, जितने भी ये चीज़ें हैं ये नहीं होती हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन के अनुसार बदली जाती हैं। पहले जो डिज़ाइन था उसमें गला छोटा था, अब जो डिज़ाइन आया डिज़ाइनिंग टेक्निक की, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, उसका गला बड़ा हो गया और डीप नेक हो गया, कभी स्क्वायर नेक हो गया, कभी पीटर पैन कॉलर हो गई, कभी योक हो गया। डिज़ाइंस बहुत, हर बार एक जब नई ड्रेस आती है तो नए डिज़ाइंस के साथ उतरती है मार्केट में। तो बेसिक पैटर्न से जो नया पैटर्न जिसमें कि ये सब निशान लगे हुए होते हैं, आप इसमें अगर पढ़ेंगे तो ऊपर लिखा हुआ भी है, जिसमें सभी तरह के पॉइंट्स चिन्हित हैं, यानी कि सब निशान, डार्ट कौन सा चेस्ट पे डार्ट आएगा, कौन सा वेस्ट पे डार्ट आएगा। बेसिक स्लीव जो बेसिक पैटर्न होता है, आप इस ड्राइंग में भी देखेंगे, बेसिक पैटर्न में बेसिक स्लीव थी। अब अगर मेरे पास रेगलान स्लीव का नई जो ड्रेस है उसमें रेगलान स्लीव है या पफ स्लीव है या बेल स्लीव है, तो नेचुरली उस फ्लैट पैटर्न को तो काट के ख़राब नहीं करेंगे। तो उस फ्लैट पैटर्न से नए कपड़े पर या नए रफ पेपर पर या नए ब्राउन पेपर पर रखा जाता है, और बेसिकली इनमें ब्राउन पेपर्स काम में नहीं लिए जाते। इनमें एक हार्ड बोर्ड्स जो ब्राउन कलर के ही होते हैं, हार्ड बोर्ड्स, ताकि ये फटे नहीं, क्योंकि एक ड्रेस नहीं बनती है ब्राउन पेपर से। तो हम ड्राफ्टिंग में आपको मैंने बताया था ब्राउन पेपर यूज़ करते हैं, और ब्राउन पेपर में से को फोल्ड करके हम अपने पास रख लेते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है हज़ारों ड्रेसेस की। इस एक पैटर्न से, कागज़ के एक पैटर्न से हज़ारों ड्रेसेस कटनी होती हैं, तो इनको हार्ड बोर्ड पे बनाया जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि कारीगर एक फ्लैट पैटर्न को की अलग अलग भागों को रखकर नए कॉमर्शियल पैटर्न्स तैयार कर रहे हैं, जिन कॉमर्शियल पैटर्न्स को जिनसे हम रेडीमेड गारमेंट्स को बनाते हैं, उसमें सभी नाप, सभी डिज़ाइन के अलग अलग चिन्ह, कितना सीम अलाउंस रखा जाएगा, कितना लंबाई में नीचे मोड़ने में रखा जाएगा, ये सब चिन्ह अंकित किए जाते हैं। कॉमर्शियल पैटर्न हर ड्रेस के लिए अलग बनाया जाता है।
अलग अलग उत्पादक अपने लिए अलग अलग कॉमर्शियल पैटर्न्स डिज़ाइन करते हैं। मैं आपको वैसे बता दूं, क्योंकि आप ये बात थर्ड ईयर में आकर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने फर्स्ट पेपर में। यहाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि एक जो उत्पादन केंद्र है, यानी एक प्रोडक्शन यूनिट है, उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करने वाला डिपार्टमेंट होता है, पहले ऑर्डर लेता है। उत्पादक का काम है किसी भी बड़ी कंपनी से ऑर्डर लेना, फिर रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है। उसके बाद डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट डिज़ाइन करता है ड्रेस को, और वही रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट को ये बताता है कि पर्टिकुलर ड्रेस के लिए कितना कपड़ा, कितने बटन, कितनी जिप, कितने इलास्टिक, क्या क्या चीज़ रॉ मटेरियल चाहिएगा। और रॉ मटेरियल के अनुसार ही मल्टीप्लाई बाय, अगर 1000 ड्रेसेस का ऑर्डर है, तो अगर सपोज एक ड्रेस के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर इलास्टिक चाहिए, 10 बटन चाहिए, तो उसको 1000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके रॉ मटेरियल खरीद लेता है। उसके बाद आता है ये पैटर्न मेकिंग डिपार्टमेंट। पैटर्न मेकिंग डिपार्टमेंट जो डिज़ाइन ड्रेस जो डिज़ाइन की गई है उसको पैटर्न्स में उतारता है। तो अभी जो मैंने आपको पिछली 4 क्लासेस में बताया, वो मैं आपको पैटर्न मेकिंग का एक इंट्रोडक्शन दे रही थी कि क्या होता है पैटर्न मेकिंग। तीसरे नंबर पे जब आता है एक उत्पादन केंद्र में, वो आता है पैटर्न मेकिंग डिपार्टमेंट। वो ये सारे पैटर्न्स बहुत ज़रूरी है, एक तरह से किसी भी ड्रेस की रीढ़ की हड्डी है पैटर्न। तो वो पैटर्न बनाता है और उस पैटर्न के अनुसार वो आगे कटिंग डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये पैटर्न फ्लैट पैटर्न से तैयार किया जाता है कॉमर्शियल पैटर्न, और कॉमर्शियल पैटर्न्स को दिया जाता है कटिंग डिपार्टमेंट को। कटिंग डिपार्टमेंट कपड़े के ऊपर इन कॉमर्शियल पैटर्न्स को जमाता है। कम से कम अभी आपके इस साल में ही फर्स्ट पेपर में एक क्लास और आएगी, लेआउट ऑफ पैटर्न। तो वो लेआउट डिपार्टमेंट होता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन सब पैटर्न्स को कपड़े के ऊपर जमाना, ताकि कम से कम उसमें कपड़ा खर्च हो। आप इस लेआउट डिपार्टमेंट आगे चलकर कटिंग डिपार्टमेंट को देता है। कटिंग डिपार्टमेंट जब कटिंग कर लेता है कपड़े की, तो वो देता है स्टिचिंग डिपार्टमेंट को। जब स्टिचिंग हो जाती है तो वो आगे पास ऑन करता है फिनिशिंग डिपार्टमेंट को। फिर वहाँ पे प्रेस होती है, फोल्ड होती है, सब में। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के बाद आता है क्वालिटी डिपार्टमेंट, जो इन सभी बनी हुई ड्रेसेस की क्वालिटी चेक करता है। क्वालिटी चेक होने के बाद पैकिंग होती है, और पैकिंग होने के बाद कोई भी जो हमने ड्रेस बनाई है, जो हमारा उत्पादन था, जो प्रोडक्शन था, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी हमारा जहाँ पे माल जाना है वहाँ पे रवाना होता है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ मैंने आपको समझाई है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये पैटर्न्स का क्या काम आता है, या पैटर्न डिपार्टमेंट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोडक्शन में। अगली क्लास में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।